नमस्ते, तारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में अभी क्या करंट सिचुएशन है। आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। अब हम आपके लव लाइफ के लिए 1 बाय 1 कार्ड्स निकालते हैं। शफल कर लेती हूँ। एक कार्ड गिर गया है। हमारे लिए 3 कार्ड्स निकल के आए हैं। हम वही कार्ड्स देखेंगे, बाकी का डेक रख देते हैं। अब 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। पहला कार्ड हम देखेंगे। पहला कार्ड है डेथ कार्ड। आपके लाइफ में जो भी कुछ दोनों में झगड़े चल रहे होंगे या ऐसा फेज आया होगा कि अब ब्रेकअप ही करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। आप दोनों में से झगड़े ख़त्म होने वाले हैं। यहाँ पे आया है ग्रोथ ऑलवेज मीन्स लिविंग समथिंग बिहाइंड, ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग साइकिल, ट्रांजिशन, टाइम और नेसेसरी चेंजेस। आप दोनों को अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर चेंजेस करने पड़ेंगे। आपके बोलने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें उनको समझनी पड़ेगी। ऐसे करके आपके जो भी अभी झगड़े चल रहे होंगे या कोई अलग सिचुएशन चल रही होगी, तो उसका अंत होने वाला है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो आपके साथ ये मैच कर सकती है। मोस्टली लोगों के साथ मैच करेगी, पर नहीं हुआ तो भी आप तो कुछ तो आपके लिए मैसेज होगा, वो ज़रूर देखिए। और आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे देखिए, स्कॉर्पियो वाटर साइन उनके लिए है मोस्टली। तो वाटर साइन में जितने भी राशि आती है उनके लिए भी ये वर्क करेगा, और मोस्टली स्कॉर्पियो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या आया है, और कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबिलिटी एंड फॉर्म। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। सिर्फ आपको कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे आपके एंगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे आप दोनों में से कोई शक ज़्यादा कर रहा है, तो आपको वो कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा सामने वाले को, तभी आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी। सेकेंड कार्ड देखते हैं। सेकेंड कार्ड है द हैंग्ड मैन। लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वेटिंग, सैक्रिफाइस, हेजिटेशन, सस्पेंशन, रिकैलिब्रेशन। ओके, यहाँ पे क्या है, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप्स एंड ग्रोथ। ये देखिए, ये फिर से वाटर साइन के लिए है, राइट। तो ये मोस्टली वाटर साइन जितने भी राशियों के लिए है, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, एक्वेरियस हो गया, तो इनके लिए ये वर्क मतलब रेजोनेट होगा ये रीडिंग। किसी एक चीज़ को एक ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, आपको आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। हर एक चीज़ को अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा। जैसे आपसे कोई कुछ छुपा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बताना नहीं चाह रहा है। शायद वो आपको सरप्राइज़ देना चाहते हो, या कुछ ऐसी चीज़ हो जो एंड मोमेंट पे या एंड रिज़ल्ट आपको दिखाना चाहते हो। आपको थोड़ा सा अलग वे में सोचना पड़ेगा कि सामने वाला हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, आपको वो भी समझना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप उस जगह पे रह के अलग अलग एंगल से सोचना स्टार्ट करिए, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। तो आपकी एक हारमोनी आपके लाइफ में दिखेगी, आपके लव लाइफ में। तो थर्ड कार्ड हमारे लिए क्या आया है, जस्टिस। यूज़ योर इंट्यूशन टू सेट योर मॉरल कंपास, ट्रूथ, क्लैरिटी, कॉज एंड इफेक्ट, इटर्नल जस्टिस, बैलेंस, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, नीड टू बैलेंस प्रायोरिटीज़ इन डिसीजंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्टिस है, एयर साइन में है, और लिब्रा। लिब्रा, यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, लिब्रा का जो साइन होता है वेइंग मशीन का, वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है जस्टिस। मतलब दोनों तरफ से आपको जस्टिस देना पड़ेगा। क्या क्या चल रहा है आपके लाइफ में आपको समझना पड़ेगा, और आपके इंट्यूशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करोगे तो कुछ गलत रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको क्या सही लग रहा है, आपका सिक्स सेंस क्या बोल रहा है, आपके इंट्यूशंस क्या बोल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके लव लाइफ में। तो ये हमारे लिए 3 कार्ड्स थे। अब हम देखेंगे कि लव, रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। अच्छा, देख लेते हैं इस कार्ड से क्या आपके लिए आ रहा है। कि एक कार्ड आया है आपके लिए, और एक कार्ड निकल के आया है, और हम और एक 3 कार्ड्स लेंगे। एक कार्ड आया था वो हम लेंगे। 3 कार्ड्स अब हमारे पास आ गए हैं। इसे थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं। अब 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स हमारे लिए आए हैं। ओके, तो ये फर्स्ट कार्ड है हमारे लिए
बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वेट डाउन रिलेशनशिप, अनपैक इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में कोई इमोशनल है ज़्यादा, जो इमोशनल बैगेज लेके चल रहा है अपने कंधों पे। तो जितना आप बोलना स्टार्ट करोगे, आपके इमोशंस एक्सप्रेस करना स्टार्ट करोगे, तो आपकी रिलेशन में एक हार्मनी रेडी हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि चीज़ें बदल रही है। जो चीज़ हम जैसे देख रहे थे वैसे है नहीं, तो आपको एक्सप्रेस होना पड़ेगा। और ये बैगेज लेके मत चलो। आप ऐसे बैगेज लेके रखोगे अपने शोल्डर्स पे, इमोशनल बैगेज, तो आपकी नींद भी जाएगी और आपको शायद कंधों का पेन भी हो सकता है। तो जब हम इमोशनल बैगेज ज़्यादा लेते हैं तो हमें शोल्डर पेन, बैक पेन होने लगता है। तो ये आप जैसे ही इमोशनली एक्सप्रेस करने लगोगे अपने पार्टनर के साथ, आपको ये प्रॉब्लम भी कम होने लगेगी। एक बार ज़रूर बात करके देखिए। अब सेकंड कार्ड देखेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस। लव नोज नो डिस्टेंस, लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। जितने भी लोग अभी देख रहे होंगे उसमें से कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, बट लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि प्यार ख़त्म हो जाता है। वो राह देखना, फीलिंग्स मिलने के बाद एक्सप्रेस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लव के लिए कोई टाइम और स्पेस नहीं होता है। तो जैसे हैं आप अच्छे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस भी वर्क करता है, सिर्फ आपका प्यार सच्चा होना चाहिए। अब हम देखेंगे थर्ड कार्ड, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। ओके, कभी कभी हम ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमने कभी ट्राई नहीं की होती हैं। हमने एक बाउंड्री सेट करके रखी होती है, राइट। तो हमें तोड़ने के लिए कोई मजबूर नहीं करता, पर हम तोड़ देते हैं। तो आपको समझना है कि आपको कौन सी बाउंड्रीज तोड़नी है और कौन सी नहीं तोड़नी है। तो उसको प्रोटेक्ट करो आप। आपकी बाउंड्रीज है, आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे भी हो सकता है जो भी आपका पार्टनर हो उसकी वजह से आपको वो बाउंड्रीज तोड़नी पड़े, तो आपको डर है या आप वो समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। तो ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी इंट्यूशंस पर आप फोकस करो। ओके, तो ये हमारे 3 कार्ड्स लव लाइफ के लिए हो गए हैं और प्रिटी गुड है। आपकी लव लाइफ सही है, सिर्फ आपको उस पर वर्क करना है। अब हम देखते हैं एंजल नंबर आज के लिए आप लव लाइफ के लिए क्या है। स्पेसिफिक ये एंजल नंबर मैं आपके लव लाइफ के लिए देख रही हूँ। एक ही एंजल नंबर निकालेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, हम ये वाला कार्ड लेंगे। ओके, हमारे लिए आया है 2222, 4 times 2, स्टिक टू इट। एंजल्स गाइडेंस हमारे लिए है परसिस्टेंस, पेशेंस, प्रोग्रेस, स्टेडी फास्ट गोल, मैनिफेस्टेशन एंड प्रिपरेशन। चूज अ path and stick to it, making slow and steady progress. This card signifies the need for patience and consistent effort while working toward a significant goal or manifestation. Ensure that all aspects of your plan are organized and aligned. आपके जो भी प्लान्स हैं ना, आपने एक गोल सेट कर लिया है, तो आपको हर एक दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। आप रुकिए मत, स्टेप्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपने गोल की तरफ पहुंच पाओगे। और यहाँ पे पेशेंस और परसिस्टेंस की बहुत ज़रूरत है। कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, पर ठीक है, हर एक दिन सेम नहीं होता, आपको खुद के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। Rewire your current plans and ensure everything is in order. Take one actionable step today towards your goal and commit to making consistent progress, no matter how small. Okay, जैसे मैंने कहा कि आपको इमोशनल बैगेज रखने हैं, तो आज आप अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। आपको क्या बर्डन है, आप एक बार बोल के तो देखिए, सामने वाला समझेगा। आप बोलना स्टार्ट करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम किसी को नहीं बताते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि ये हमें कोई समझता नहीं है। ये हमारा कभी कभी हमारी सोच वैसी हो जाती है। कभी हम पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं बोलते हैं कि हमने बता दिया तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे। ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं, वो उनके साथ बातें शेयर करो, तभी कुछ चीज़ें उनकी तरफ से भी क्लियर होगी और आपके लिए भी क्लियर होगी। वैसे ही सेम आपके पार्टनर के लिए भी है। तो आप अपने इमोशंस शेयर करिए। एक छोटी स्टेप आज लेके देखिए, या ऐसे भी हो सकता है ये गाइडेंस जिनके लिए लव लाइफ नहीं देखनी है, तो ये नॉर्मल भी आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी आपके गोल्स होंगे ना, उसके लिए छोटी छोटी स्टेप लेना स्टार्ट करिए। और ये हुआ आज हमारे लिए आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा वर्क करना है। अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके रख के चलिए। और यहाँ पे देखिए डेथ कार्ड है, तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे लव लाइफ में वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। एक स्टेडी रिलेशनशिप आपके लिए है, तो टेंशन मत लीजिए और
आराम से अपने आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और आपके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू।